मुझे जब बहुत खुशी होती है जब ऐसी कोई गृहिणी अच्छे काम में जब अपने आदमी का साथ देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे अच्छे काम में जब पति पत्नी जाते हों तो अक्सर करके हिंदुस्तान में इनके जो बड़े भाई हैं विट्ठल पवार और केशाबाई, और उसको हम जानते वो इनकी बहन बैठी है, बहन है ना, मौसी, एक बहन थी ना ऐसी। हाँ, तो बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है एक। आज आवाज दबी दबी सी कैसे लग रही है, उछल नहीं रही। मुझे ये कहना है कि जब कभी अच्छे मार्ग पर जब पति जाता है, इनका तो मुझे पता नहीं, एक सामान्य बात कह रहा हूँ सभी माताओं के लिए, कि जब कभी पति पत्नी अच्छे मार्ग पर जाते हों, और वहाँ अच्छे मार्ग का मतलब है दान पुण्य, अब इनमें खर्चा तो होता ही है, तो मायके वालों को बड़ी चिंता हो जाती है कि मेहमान ऐसे लौटावेगा तो हमारी छोरी भूखी मरेगी। तो उस समय फिर वो जो है अपनी बहन के कान भरना, अपनी बेटी के कान भरना और ऐसे सपोर्ट में आ जाने का काम करते हैं कि जी ऐसे तो जी बर्बाद है जाएगा, तो तू संगम बर्बाद है जाएगी, कह तो रोक, और नहीं तो फिर हमें बता, हम देखें, हमने क्या ब्याह जाके ले तो करो तुम बाबा जी है कि नाचम रामेश्वरम में जाके। अरे हमन तो बाखन देखो तो अच्छा कमाता खाता था, ये सब बाबा भावाओं के चक्कर में फिर वहाँ भसड़ फैलती है शकुनी की तरह। फिर वे लोग जो है ऐसा तुम्हारे जो ज़्यादा जो कथाओं में आते जाते हैं उनके यहाँ होता होगा, अनुमानतः है, पूरी नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर उनको ज़्यादा चिंता होती है। और जो लेना एकन है, अरे हम अपने पति पत्नी हैं, हम भूखे मरे हैं, चाहे हम तुम पे मांगने थोड़े जा रहे हैं भाई, लेकिन उनको इस बहाने से हमारे घर में कलेश पैदा करने का मौका मिल जाता है शकुनी की तरह। तो मेरी सब माताओं से प्रार्थना है, जब मायके वाले जब ऐसी बात करें तो समझ लीजिएगा ये मेरो भैया नहीं, ये मेरो भैया के रूप में विनाशकारी शकुनी बोल रहा है। शकुनी यही तो कहता था दुर्योधन से कि मैं अपने भांजे को राजा बनाऊंगा, मैं ये सब ये फालतू काम थोड़ी न करने दूंगा है? जब तक मैं हूं। तो फिर वो कई दिन पुबाने तो शकुनी तो पूरे जीवन को डेरा डाल रखो, लेकिन अब डेरा डालने की जरूरत नहीं है, अब तो बजरबट्टू कान पे धरियो है, पूरी सूचना यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, है ना। और जिन पे बीत रही है भी एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे हैं, गुजर बुजर कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन जब आए तो हाथ जोड़ के कहना, कृपया हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तब तक आप विश्राम करो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी घरवाइये संवारो, अपने घर संवारो। है क्या तुम्हारा घर इतना सुख और शांति से भर गया है कि तुम उसमें से हमें बांटना चाहते हो? तुम इतने योग्य और होशियार हो, क्या तुम्हारे घर में बहुत समृद्धि आ गई है? हैं? या पैसा किसी पे आ गया तो उसे कहो तुम्हारे घर में शांति आ गई है क्या? तुम्हारे घर में सुकून आ गया क्या? तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं है क्या? तुमने कौन सी संपूर्णता पाली जो तुम हमें ज्ञान देने आ गए? जब तक ऐसे जब तुम सोचो तो बुरी लग जाएगी भैया है, अरे बुरी नहीं लगेगी तो फिर तुम्हारा बुरो तो भयो ही धरे हो। यदि बाय जा बातें डरते रहे कि चाहे बुरी न लग जाए तो फिर वो तब चैन की सांस लेगो हो, हैं, जब हमारो बुरो करके छोड़ेगो, है ना। इसलिए जब ऐसी बात आवे तो प्रार्थना कर देनी चाहिए, भैया जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगी। और सुन, रही भूखे मरने की बात, दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न देगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तोहू को देगो और मोहू को देगो।
रे मन मूर्ख चिंता करे क्यों, और चिंता करे ते कहा कर लेगो। फिर वो जो कहोगा ओ बड़ी ज्ञानी है गई है, कहेगा हाँ बड़ी ज्ञानी है गई है, देखूंगा तो कह देना है, फिर मेरे पास मत आइयो। तो बातें कह दे ते पास नहीं आएंगे, ठीक है, हम जैसे भी हैं हमें जी लेने दो। तो ये बात मुझे इस बात पे याद आई कि ये जो इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं नानू, क्या कहते हैं, नानू, ये अपने परिवार को भक्ति की तरफ लेके चल रहा है। ऐसे तुम सब लोग उन्हीं में से हो जो कछु ऐसे हैं कि पेश नहीं जाती तो जे कह के भाड़ में जाओ, हम तो जा रहे हैं। तुम सब वो हो, तुमने पहले खूब कोशिश करी है कि जब लपेट लूं, जब लपेट लूं, जब ना लपेटा में आए तो फिर तुम अकेले भागे हो, फिर तुम अकेले भागे हो। तो क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया, अकेले न भागते तो फिर उनके लपेटा में हम आ जाते, है ना। दोनों रास्ते अपनाने हैं। गोस्वामी जी ने एक चौपाई कही है, वाल्मीकि जी के द्वारा कहलवाई है कि पूजहे तुमहे सहित परिवार, पूजहे तुमहे सहित परिवार, मंत्र राजो नित जपहे तुम्हारा। पूजे तुम्हें सहित परिवार है। अब परिवार के सहित तो तब पूजोगे जब तुम्हारे मन के से होए हैं। अच्छा, यहाँ सार्वजनिक बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूं। कभी कभी ससुराल वाले ही नहीं, कभी कभी हमारे खुद के चाचा ताऊ, दादा दादी, यहाँ तक के माँ बाप भी इस मार्ग में विरोधी हो जाते हैं। तब क्या करें, एक तरफ तो माँ बाप की आज्ञा, अपने न की आज्ञा, और एक तरफ ये कठिन पंथ, क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन आने पर गलत मार्ग में हम जा रहे होते तो हमें माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यदि हम सही मार्ग में जा रहे हैं तो वहां माँ बाप की आज्ञा भरत की तरह से उल्लंघन करके भी राम की तरफ हमें जाना चाहिए। राजा बलि की तरह अपने उन गुरुओं की आज्ञा भी त्यागने की विधान है जो गुरु भगवान के मार्ग में जाने से भी रोकते हैं। कभी कभी हैं, भगवान के मार्ग में जाने से भी, वैराग्य में जाने से भी रोकते हैं, प्रवृत्ति में फंसाते हैं, प्रपंच में फंसाते हैं। उनकी भी बात उल्लंघन का विधान किया। बोले किसने उल्लंघन किया? राजा बलि ने। राजा बलि बोला कि ये तो विष्णु है, ये जहां जाता है उसका सुपड़ा साफ कर देता है, और भगवान तो कहते भैया मैं तेरा संसार ज्यादा फलने फूलने नहीं दूंगा, जब मैं अपनी शरण में लूंगा तो ये सबको पहले वाले को नष्ट करूंगा, फिर मैं अपने वाला दूंगा। पहले वाला, जब पहले पत्ते झड़ जाएंगे हैं, तब मैं दूसरे पत्ते दूंगा, और जो मैं दूंगा वो प्रसाद होगा। संसार से जो अभी तुमने जो इकट्ठा किया है वो तुम्हें विषाद देगा, लेकिन मैं जो दूंगा है वो प्रसाद होगा, वो तुम्हें खुशियां प्रदान करेगा। तो भगवान जो है पहले वाले को नष्ट करता है। या फिर एक काम करते हैं ठाकुर जी कि पहले वाले में जो विकृतियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उन्हें खत्म करते हैं। जैसे सुबह सुंदरकांड चल रहा था ना, उसमें बड़ा प्यारा प्रसंग आ रहा था। तुम तो भाई धुन में मस्त है, तुम समझ रहे कि तुम्हें ढोलक पे मस्त हूं मैं ढोलक पे मस्त नहीं था। उसमें जो चौपाइयां थी ना, वो ऐसी प्यारी प्यारी चौपाई, ऐसी प्यारी प्यारी चौपाई, आ हा है। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी और राम जी ने भी जहां जहां युद्ध किया, जहां जहां उन्होंने राजाओं को हराया, तो वहां क्या किया? उन्हीं के औलादों को, उन्हीं के भाइयों को, जो उसमें धर्मात्मा थे, जो भक्त थे,
जो अभक्त थे उन्हें हटाया, और जो भक्त थे उन्हीं के परिवार में उनको तिलक करके उनको राज दे दिया। यदि हम में ते कोई हो तो देवे की बात चल रही है, हैं? आधा भी नहीं देता, 10% भी नहीं देता। लेकिन भगवान ने, चाहे वो कृष्ण रहे हो, कंस मारा, उग्रसेन को राजा बना दिया, जरासंध मरवाया, उसके बेटे को राजा बना दिया, रावण मारा, विभीषण को राजा बना दिया, बाली मारा, सुग्रीव को राजा बना दिया। तो भगवान का युद्ध अपने लिए नहीं था, भगवान का युद्ध अपनों के लिए था। तो जो सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतम, किसी खानदान में किसी व्यक्ति का पैदा होना तब सफल होता है, बात समझिएगा, किसी खानदान में उस खानदान के लिए उस व्यक्ति का पैदा होना शुभ माना जाता है, जिस व्यक्ति के आने से, जन्म लेने से उस खानदान का आध्यात्मिक विकास होने लग जाए, वह खानदान परमात्मा की तरफ चलने लग जाए, भक्ति की तरफ चले और चलाने की औरों को कोशिश करे, हैं? लेकिन ये कठिन है। पहले कोशिश करे और जब वो न माने तो फिर क्या करे। और गोस्वामी जी ने तो कह दी कि पूजे तुम्हें सहित परिवार। अब परिवार तो सब कोई सन में जा रहे हो, कोई वन में जा रहे हो, कहाँ ते सहित पूजे। अरे जी वहां तो हम तुम्हें पूज रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है, और तुम कह रहे हो कि सहित परिवार, बड़ा मुश्किल है। तो फिर एक बड़ा प्यारा उपाय बताया। हाँ, न ने न न नर ने न नरा न सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। यहाँ के लोग दो दो गांव चल कर छोड़ देते हैं। यहाँ चल कर छोड़ देते हैं। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ तुम ही कह दो, बताना क्या रहा बाकी।
पकड़ना क्या रहा यहाँ सब प्यार करते हैं, ये मतलब के सभी साथी। जो तेरा जो प्यार मिल जाए तो पाना क्या रहा बाकी। गांव की वो झोपड़ी की फोटो नहीं है, ये बहुत टूटी फूटी झोपड़ी है इसकी, बहुत महल मकान नहीं है। और ट्रक का ड्राइवर सबसे खतरनाक जीवन जीता है, हर समय मौत के मुंह में रहता है, नींद हराम रहती है, उसके बावजूद भी भगवान की तरफ चलना, उस कमाई में से इधर लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ऐसे लोग मेरे चेला हैं, मेरे संपर्क में हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों के मकान, धंधे, गाड़ियां, लेकिन उनके यहाँ मैंने नाम बोलते देखे 1100, 2100। और ये मेरे कान में कहता है एक दिन, या तो मैं परीक्षित बनूंगा, जब भी कथा कहीं भी तीर्थ में होगी या आश्रम पे होगी या कहीं भी सार्वजनिक कथा कराओगे, या तो मुझे परीक्षित रखना, नहीं तो मेरे आज के बाद 51,000 रुपये उसमें शामिल करना। और करोड़ों के मालिक क्या लिखा रहे हैं? 1100, 2100, और ज्यादा कलेजा फट जाए तो 3100। 5100 ना है, 5100 यदि लिखे गए तो समुद्र जा पार आ जाओ। कहते ना सूरज पश्चिम से कैसे निकलने लगा, है ना। इस मार्ग पर चलने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए कलेजे की जरूरत होती है। जो घर फूके आपनो सो चलो हमारे साथ। और जो यहां भी घर मांगने आया है कि एक और बन जाए, वो तो किराए पे उठेगा पहले बार हो, पहला बार तो किराए पे, और दूसरा बन जाए भगवान, तब जाके कहूं जाके अगले में जो है 5100 बोल दूंगा। बे इस मार्ग पे चल नहीं सकते हैं। सुनी एक बस तेरी चर्चा, तो सुनना क्या रहा बाकी। बल गुरु तजो
कंत ब्रज बनि तने भय मुद मंगलकारी। पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद ने कौन छोड़ दिया? पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो, यदि गुरु जी यूं कहें आपसे कि कभी भी आपको कोई संसारी कोई ऐसा कोई जरूरत पड़े मेरी, तो चिंता न करिएगा, तुम्हें यदि मेरी जरूरत हो कहीं भी कोई काम धंधे में, तो मुझे शामिल कर लेना, तो ठीक नहीं है। आप गए और घालें आने। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तने। बहुत से लोग कहते हैं ना, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर रही और माँ बाबा जी ने वो तीर्थ में डोल रही है। बोले तू बहुत बड़ो हो, राम को या कृष्ण को या कहूँ भगवान को भक्त है का? हाँ? भाई पहले हम अपने गिरेमान में तो झांके हैं। हमें सीता चाहिए, हम चाहे रावण बने रहें, हमें सीता चाहिए, हम चाहे हिरण्यकश्यपु बनी रहें, हमें सीता चाहिए। हाँ? ऐसा नहीं होता है। यदि हम अपने आप में यदि परिवर्तन लाएंगे तो जमाने को परिवर्तन करना पड़ेगा। हम आशा के अधिकारी कहाँ हैं भाई? बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तने भय मुद मंगलकारी। पीछे शब्द लगाया कि भय मुद मंगलकारी, लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि मैं आपको ये ऐसा कह रहा हूं कि यदि वो ठीक नहीं है तो तुम भी गलत हो जाओ ना। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए यदि कोई गलत व्यक्ति है और गलत मार्ग पर चल भी रहा है तो छोड़ते समय ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। परमात्मा ने स्वयं हमें ये ऑथोरिटी दे दी है कि यदि वो गलत है और हम तेरी तरफ हैं, यदि मीरा गलत होती है तो चित्तौड़ वालों को नहीं मीरा को दंड मिलता, लेकिन आज मीरा पूजी जा रही है और चित्तौड़ वालों का पता नहीं। आज वही चित्तौड़ वाले कह रहे हैं मीरा हमारी है, मीरा हमारी है। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तने भय मुद मंगलकारी। जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम कथा में विघ्न होता है थोड़ा सा जब ये स्वागत सम्मान करते हैं ना, पर मैं वो विघ्न सहन कर लेता हूं। उसका कारण जानते हो? उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है, क्योंकि तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने नहीं, लगभग 90% लोगों ने जो यहां आए हुए हैं, 90% लोगों ने संसार से तालमेल न खाने के कारण, अपने मन का तालमेल न खाने के कारण वहां के रिश्ते तोड़ दिए हैं और यहां रिश्ते बना लिए हैं। और जब यहां जो रिश्ते बनाए हैं तो फिर इन्हीं में से जब कोई परिचित बनता है तो बाने कोई भैया बना लो, कौन कोई कछु मौसा बना ले, कौन चाचा बना ले, कौन मामा बना लो, तो वो इन्हीं में एक दूसरे का स्वागत करते हैं। तो मुझे भीतर खुशी हो जाती है, मैंने कि चलो। हाँ? तो जब ये परिवार बन जाएगा ना तो फिर हम क्या कह पाएंगे
पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। हाँ? एक पंक्ति वो दूसरे में है ना, यही परिवार काफी है। हाँ? हाँ, आज सुबह सुंदरकांड चल रहा था ना। हाँ? सब लोग सुंदरकांड कर रहे थे, लग रहा था एक परिवार सुंदरकांड कर रहा है। हाँ? फिर हम बूढ़े बाबा की तरह उतर करके आए, चलो बीच में हम भी बैठेंगे। हैं? तो अपने बाबा के साथ में सब नाती चेला पेटा सब बैठे हुए हैं। हाँ? और फिर पूरा परिवार सुंदरकांड करता हो तो भगवान को फिर हमें अपनाना पड़ेगा ना, क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा है कि पूजे तुम्हें सहित परिवार है, जो तुम्हें परिवार सहित पूजे है उसके दिल में बस जाना। और वाल्मीकि जी की बात को राम जी टाल नहीं सकते, इसलिए हमने तो आज सहित परिवार पूजा कर ली है, सुंदरकांड का पूरे का पाठ किया। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से। जमाना इतना गड़बड़ हो गया है कि कौ ने कॉल करी और हम सुंदरकांड में तो उठा न पाए, इतने में जमाना रूठ जाता है। हमारी कॉल नहीं उठाई जैसे तू परमात्मा है? जो जमाना इतना नीचे चला गया है। तो करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग, मुझको निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं रामेश्वर, चली जाऊं मैं रामेश्वर, चली जाऊं मैं रामेश्वर। तेरा दरबार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। सुनूं बस एक तेरी चर्चा, सुनूं बस एक। हम लोगों की कथा सुन के रसायन चेंज हो जाते हैं, केमिकल चेंज हो जाते हैं। जब कोई यहाँ की बात करता है तो मीठी लगती है, मन रुक जाता है। जा रहे होंगे लेटे हो रहे होंगे तो भी हो जाता है, नेक रुक ले, सुनने लग जाते हैं हम। और जब कोई संसार की व्यर्थ बातें करता है तो इतना इरिटेट हो जाते हैं हम। अब फिर वो कहता है पहले तो तुम बहुत सुनते थे हमारी बातें, अब तुम बहुत इरिटेट हो जाते हो, कुछ हो गया है, तुम बदल गए हो। अब वो का जाने का बताए हुआ है, क्या बताएं कि हम क्या से क्या हो गए देखते देखते। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। लोगों की टिकटें कैंसिल हो गई तो लोग हंसी उड़ाने ले, चली जा रामेश्वरम, है गई टिकट कैंसिल, अब चली जा। लेकिन लोगों ने कहा कि टिकट ही तो कैंसिल हो गई, ट्रेन तो बंद नहीं हो गई। ट्रेन थोड़ी बंद हो गई है, बिना टिकट के चढ़ गए और मेरे को वीडियो कॉलिंग करके दिखाया कि ट्रेन के डिब्बे का जो वर्थ है वो सीधा जहाँ से बैठे थे 2 किलोमीटर 150 किलोमीटर चला है, 2-3 घंटे चला होगा,
और वहां के बाद वो यात्री अब तक नहीं आया, हमें 24 घंटा हो गए हैं। तो क्या होता है ये? जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, ये आंखें भर गई मेरी आंखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आंखों में हो हरदम तेरा चमत्कार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जिस खानदान में जिसके पैदा होने से परिवार परमात्मा की ओर, अध्यात्म की ओर चलने लगे, उस खानदान के लिए वह बालक शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात को दुनिया वाले बहुत कम समझते हैं, वो उसे अशुभ समझते हैं। तुलसीदास जी जब छोटे से थे, छोटे से का पैदा भये, तो उनके मुंह से राम निकल गया। जब एक बच्चा बोलना सीखता है 1 साल में, और उनके जन्म से ही राम निकल गया। तो ये बच्चा इस खानदान के लिए शुभ था, लेकिन लोगों ने कहा ये बड़ा अशुभ है। सोई घर वालों से मजबूरन उस बच्चे को जंगल में छुड़वा दिया, और जंगल में जब छुड़वाया, मां शंकर भगवान का मंदिर था। ऊपर शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, तेरी गोद में कोई बच्चा डाल गया है और तू मां है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। मेरे तो गुरु पिता माता महेश और भवानी है। तो जंगल में अब वहां कौन देखे, कौन क्या करे? ऐसा भी नहीं कि रोड के किनारे उसे कोई ले जाए, जंगल में भटकवा दिया। तब पार्वती मैया एक जो है नारी का वेश धारण करके और तुलसी बाबा के लिए खीर लेके आती है। जितने दिन तक वहां रहे हैं, कहने का भाव ये है भैयाओ कि हम खानदान के लिए शुभ हैं, ये वही समझ पाएंगे जो हमारे खानदान में शुभ होंगे, और जो अशुभ होंगे उनके लिए तो हम भी अशुभ ही हैं। तो कल बात चल रही थी, केवट तक पहुंच गए थे। मोए राम राव रे आने, दशरथ शपथ सब साची कहाँ।
केवट कहता है, लखन जी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं मर्म नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। यदि मैं झूठ बोलता तो जिसके दर्शन के लिए मंदिर में घंटों घंटों और कभी कभी तो पूरे दिन और रात तक लाइन लगानी पड़ती है। अभी यहां कल परसों गए थे ना अपन, तो ये बाहर से ही रेलिंग लगी है, कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि यहां रेलिंग और मंदिर में भीतर रेलिंग ही रेलिंग रेलिंग ही रेलिंग रेलिंग ही रेलिंग हैं। बोले जिनके दर्शन के लिए लाइन लगाने, लाइन में इतनी रेलिंग है, इतनी लंबी लाइन है, यदि मैं झूठ बोलता लखन जी, तो क्या वो मेरे घाट पे आकर के मेरी नाव मांग रहा होता? आप अपनी बातों में झूठे सिद्ध हो रहे हो। क्या आप झूठों के यहां जाते हो? क्या आप झूठों की नाव मांगते हो? क्या झूठों के घाट पे आकर के उनकी नाव में तुम्हें अच्छा लगता है? जैसे परशुराम जी फंस गए थे लखन की बातों में, ऐसे ही आज लखन फंस गए केवट की बातों में कि मुझे झूठा कहते हो और मेरी नाव में बैठने की जिद कर रहे हो। तो फिर मेरी प्रार्थना है, झूठा की नाव में मत बैठो। एहे घाट ते थोरिक दूरे अहे, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू। नहीं, झूठा की नाव में बैठोगे तो झूठे हो जाओगे ना। इसलिए आप सत्यवादी बने रहो, आपकी प्रतिभा बनी रहे। इसलिए मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूं जहां डूबोगे भी नहीं, तुम्हारी कमर तक पानी रहेगा और जाओ, निकल जाओ। हाँ? और राम जी देखे लक्ष्मण जी के तैन बात बिगाड़ दी, अच्छे भलो आयो है। और अब लक्ष्मण जी बोले, हम तो साची कह रहे कहें का बताएं, पर फंस गए। तो राम जी ने इशारा किया, चुप रहना, हम भाई मना रहे हैं ना। हाँ, बोले भैया तू जो बता, तेरा इरादा क्या है? बोले मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत होती तो मैं तुम्हारे घाट पे जाता, तुम्हें जरूरत है तुम मेरे घाट पे आए हो। अभी भी तुम्हें जरूरत होए, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, तुम्हारो जाए वो जरूरी है, अर्जेंट है, तो मैं तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। बोले बता भैया। तब केवट कहता है कि ये जो मेरी नाव है ना, काठ की है, और आपके चरणों ने तो पत्थरों को उड़ा दिया है, पत्थरों को चेतन बना करके उड़ा दिया। ऊपर चली गई थी अहिल्या, गई पतिलोक, पति के लोक को गई। तो आपने तो पत्थरों को भी छू करके जब उड़ा दिया, तो मेरी तो काठ ही की है, वो भी पानी में रहती है, गली गलाई है, छू के उड़ी तो इतनी तेज उड़ाई कि मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा। और यही प्रतिपालम सब परिवार, और मेरे को तो कोई मंदिर में नहीं घुसने देगा। मैं तो कोई ऐसा कोई नहीं हूं कि मैं वेद पाठ कर सकूं, मंत्र बोल सकूं, को ब्याह पढ़ सकूं, मैं तो कुछ ऐसा काम भी नहीं कर सकता। मेरे पे तो कोई दूसरा धंधा आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? कोई और वैसा होता तो मंदिर में चला जाता है, वहां अपने पूजा पाठ कर लेता। नहीं जानू कछु और कबारो, यही प्रतिपालहूं सब परिवार। केवट ने कहा, भैया पीछे जो हमारे हैं वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम ये लच्छेधार भाषा न करके सीधी सीधी बात कहो कि नहीं जानू कुछ और कबारू ए प्रतिपाल। तुम सीधी सीधी बात कहो ना।
तब केवट कहता है, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पद्म पखारन कहू। शब्द में बड़ा अंतर है। यूं ना कह रहो कि मुझे चरण दोहिलन देव ना, रिक्वेस्ट मी यू, तुम प्रार्थना मुझसे रिक्वेस्ट नहीं, प्रार्थना करो मुझसे। बोले कौन? तुम। रिक्वेस्ट मैं ना करो, हाँ मैं तो नाव चल रही है बढ़िया। यदि तुम जो है जाना चाहते हो तो मुझसे प्रार्थना करो। अब जावाते लक्ष्मण जी कैसे सहन करें? एक हद होती है, एक हद होती है। तो बीच में राम जी है, आगे केवट है, पीछे लक्ष्मण जी राम जी के। तो राम जी की निगाह लक्ष्मण पे नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने नेक राम जी से साइड में हट के हैं और केवट से न्यो तरकस में से तीर निकाल के हैं। न्यो का जी दिख रहा है, सोई वो तो और बिगड़ को बरु तीर मारऊ लखन। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी माताएं बच्चों को पीटती हैं तो ये चाहती हैं कि चौरे में न रोए, जी माले में न पड़े कि हम पीट रही हैं, नहीं जाको चाचा ताऊस मम्मी सास जो है सब आ जाएंगी, मेरी खोपड़ी पे पड़ेगी। मतलब मैं पीट भी लूं और चुपचाप मुंह बंद करके, और जैसे ही वो हाथ हटा तो मुंह पे तो सब वो जोते रो मत। अब बड़ी परेशानी, चुप ही नहीं होता। तो केवट को नेक लक्ष्मण जी छेड़ते हैं, बे समझते कि भीतर ही भीतर बात बन जाए, डर के मारे में, बाण के डर के मारे भीतर ही भीतर हो। माँ का भीतर बन रही है, वो तो सीधे कहता है बरु तीर मारऊ लखन। राम जी ने कहा तीर की बात कहां से आई? बोले पीछे देखो दिखाए रहे हैं। अब लक्ष्मण जी हाथ जोड़े बोले हाँ। अब झूठ भी कैसे बोले? अंतर्यामी है, परमात्मा से क्या छुपाए है? बोले तू पार है जान देगो कि नहीं ऑन देगो? सुनी केवट के बहन और प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। समझ में आ रही है ना? हाँ देखो, ज्यादा ज्ञान है, जा की बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारी है, हमारी बात जाकी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है ना। तो ये केवट जो है ना, जैसे भगवान जाके घाट पे उल्टे आए, ऐसे ही ते घाट पे हम उल्टे ही गए हते। घर पे गए, फिर गांव गए, हैं? फिर नदी में गए, हैं? फिर वहां रुई भरी कई कोठरी में, झोंपड़ी में, वहां रुई की झोंपड़ी में गए। भैया हमारा तुम्हारा किसी एक जन्म का नहीं है, एक जन्म में इतना होता भी नहीं है। कैसे होगा? तुम कहाँ के और मैं कहाँ का, है? एक जन्म में ऐसा होता भी नहीं है कि दुनिया तोड़ने की ताकत लगाए और तोड़ न पाए। तो ये कोई बहुत ही मजबूत किसी जन्म का होता है। नहीं भैया कथा कहने दो। ठीक है, तुम थोड़ा दिखाते हो, अच्छी बात है, फिर मेरी मर्जी है। अर्जी तुम्हारी और मर्जी, हाँ ज्यादा मर्जी मत चलाना भाई। अच्छा देखो, जयपाल के मुंह पर रौनक आ रही है, आमदनी सुबह शाम खूब होती है। जे टेसू डोल रहे वैसे ही डोल रहे हैं। कोई घूमने चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। पैसा में बड़ी चमक होती है। एक बात बताऊं करेंदा हूं, हम जो है एक माँ के दो भाई संत थे,
हमसे जो बड़े थे वो भी संत ही थे, तो वो संत थे, तो आश्रम पे ही मैं ले आया था उनको, आश्रम पे ही रहे। अब दुनिया में उनका शरीर नहीं रहा, तो वो संत तो हो गए, अध्ययन वध्ययन कुछ था नहीं। हम कहते भजन करो, भजन भी होता नहीं था। उन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद थे। बोले जब मन करे है पराठे बहुत पसंद। अब आलू के पराठे क्या है, सर्दी में खा लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी में भी खाओ तो क्या होगा, पेट खराब होगा, परेशानी होगी, हैं? तो फिर वो परेशान होते। फिर हम कथा करके जब आश्रम जाते तो संकोच करते मांगने में कुछ, तो वो किसी और से कहते 5,000 कह दो, 5 सीधा ऐसे पंजा होता था। मैं पूछता काय के लिए, बोले दवाई करानी है ना। मैंने कहा क्या परेशानी है, और हमारी डायरेक्ट बात नहीं होती थी, मध्यम बिचौलिया होते जी, हवलदार वगैरह ये बिचौलिया। मैं पूछता का परेशानी है, बोले पेट में परेशानी हो रही है, गैस बन रही है। तो मैंने कहा ये क्यों बन रही है, बोले आलू के पराठे से बन रही है। तो मैंने कि मैंने एक तो मेरे आलू के पराठे खाओ, वो नुकसान है को घी को है, और दूसरों फिर 5,000 हर कथा के बाद आए सीधे। बाद में तो न्यू होने लगी, न्यू बढ़ रही थी, बीमारी बढ़ रही। अच्छा फिर कुछ दिन बाद हमें मालूम पड़ी कि डॉक्टर पे गए ही नहीं, डॉक्टर पे गए ही नहीं। तो एक दिन मैंने ये पकड़ लिया बिचौलिया। मैंने कि भाई तुम हर कथा के बाद में यूं कर देते हो, और मैंने जानकारी मिली है कि तुम डॉक्टर पे गए ही नहीं हो, हैं? तो जी बोलो बीमारी बस जई की है। बड़ा अच्छा डायलॉग लगा मुझे। बोले बस बीमारी यहीं तक है, जैसे ये आए बीमारी खत्म। अच्छा ये बात जेन्युइन भी है, सत्य भी थी, बीमारी होती थी, परेशानी होती थी, लोग बता देते। पर बोले जब वो 5,000 आ जाते हैं ना, तो जाने कैसे बीमारी छुमंतर हो जाती है। तो बीमारी काय की, बोले जाकी है। तो पैसा से भी कभी कभी चमक आ जाती है, बीमारी एकदम दूर हो जाती है। आमदनी हो नहीं तो शाम को ढोलक बजाएबो, फिर पूरी कथा में ढोलक बजाएबो, फिर सुंदरकांड में भोजन ढोलक बजाएबो, हैं? अच्छे अच्छे पहलवान जो है फंसू कर दे जाएंगे, लेकिन बीमारी खत्म। बीमारी है। तो अर्जी तुम्हारी और मर्जी हमारी। तो बात चल रही थी कि सोने के वटके बैन प्रेमल पेटे अटवटे विहसे करुणाएन चितय जान की लखन तन। नेक्स्ट शॉर्टकट कर दूं, आज सेकेंड लास्ट डे है, कल की और कथा है, और कल तुम तो दोपहर से भाग जाएंगे कछु लोग, मेरी तो रात के 11 बजे ट्रेन है। अच्छा कल रात के नहीं, कल दोपहर बाद के रात तक की ट्रेन कौन कौन की है? तो हमारे संग काफी लोग हैं, हम का तो कमजोर हैं कहा है? हाँ आखिरकार नाव में बैठा करके चरण धो करके, अब नाव में पार न करे के बट इधर उधर इधर उधर। भगवान ने कहा लक्ष्मण से कि क्या करें? बोले चांद पे चढ़ाओ, सिर पे चढ़ा लियो। मानते तो हो नहीं। बोले अब क्या करें? बोले मोह छूट दो। भगवान बोले मजेदार है, बीच मजेदार है। हाँ बोले तो? बोले मैं बात करता हूँ। राम जी ने कहा मैं बात करता हूँ। भगवान बोले भैया हमको जो सैर करवे थोड़े आए हैं, हमें तो पार जानो और देर है रही है, हमें हो तो विलंब उतारहु पारू।
देर हो रही है। केवट ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हें घर से निकाल दिया है। बोले, हाँ निकाला तो है भैया, फिर कहाँ के लिए देर रह रही है? जब तुम्हें दिन ही काटने हैं तो चाहे नाव में काट लो, हैं, चाहे जंगल में काट लो, और बढ़िया तुम्हारे तो यहाँ कम से कम टाइम हमसे कट रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखी, अब क्या कहें? बोले, चुप बैठो, जो होगी सो देखी जाएगी, हैं। और केवट तो बड़ा मस्त हो रहा है, कह रहा है कि ऊपर देवता लोग आ जाते हैं, कहे केवट तेरी नाव धन्य है, तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य है, तेरा खानदान। केवट रे बड़ भागी तेरी नैया, तेरी नैया में बैठे 3 लोक के खिवैया, और केवट रे बड़ भागी तेरी नैया। अपन गाते हैं ना, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मेरा कौन की भैया। मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता। चुपचाप उतार के अंगूठी जब राम जी को दी और राम जी ने केवट की तरफ करी, केवट ने कान पकड़ लिए। बोले, प्रभु मैं गरीब जरूर हूं, पर मैं गिरा हुआ नहीं हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। इसलिए कभी अपनी नाव में कोई साधु बैठे, कोई महात्मा बैठे हैं, तो यदि हमने उनसे भी कुछ चार्ज किया तो हम गिरे हुए हो जाएंगे, हैं? इसलिए अपनी नाव में बिठा करके पार कर दिया।
भगवान ने जो है केवट को क्या दिया पता है? केवट को भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दिया। विमल भक्ति का वरदान, जो विमल भक्ति विभीषण को रावण के साथ तपस्या करने पर प्राप्त हुई है, वह केवट को नाव चलाते चलाते और प्राप्त हो गई।